माता महारानी के जन्मोत्सव पर कुचबंदिया गिहारा समाज द्वारा आज विशाल और भव्य चल समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर कुचबंदिया समाजजन महिला और पुरुष उत्साह के साथ चल समारोह में शामिल हुए। डीजे ढोल पार्टी और माताजी के जयकारों के साथ चल समारोह विनोबागंज गरीब मोहल्ले से प्रारंभ होकर घंटाघर, जाजू बिल्डिंग, पुस्तक बाजार, 40, कमल चौक, फुवारा चौक और शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः गरीब मोहल्ला पहुंचकर समाप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नीमच में माता महारानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन में शामिल होने के लिए समाजजन भारतवर्ष के कोने कोने से सम्मिलित हुए हैं। कल महू रोड स्थित माता रानी के मंदिर पर हवन, पूजन और प्रसादी का कार्यक्रम होगा। माता रानी के मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि कुलदेवी के दरबार में मांगी हुई मन की हर मुराद पूरी होती है। 12 मई को समाजजनों के सम्मान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आज चल समारोह के शुभारंभ अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा, पार्षद राकेश सोनकर, अभिषेक कोठारी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। ऐसा है जो हमारा 11 समाज की तरफ, 11 समाज कुछ बच्चे एक सभी तरफ से आपसे निवेदन। अभी हाल हमारे पास में आए थे संतोष चोपड़ा जी, पप्पू जैन और अपने महापुरुष जहाँ के जो है हमारे जो 11 समाज सालों साल हर साल 3 दिवस पूजा का एक प्रोग्राम रहता है। उसमें छोटे बड़े बाहर के बहुत दूर दूर के प्राणी आते हैं और माता की सेवा में लगे रहते हैं। आज क्या खास बात है? आज क्या है हो रहा है? आज माता श्री का जुलूस है, माता श्री की प्रतिमा है, वो भी हाल आपके सामने ब्राह्मण होगी घूम फिर के और वापसी है। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश चंद्र रोटवाल। कुचबंदिया गिहारा समाज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय माता महारानी वार्षिकोत्सव का प्रोग्राम बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से समाजजन मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आते हैं और महू स्थित माता महारानी का जो हमारा मंदिर है वहाँ के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। जैसे कि बताया 3 दिवसीय कार्यक्रम उसकी शुरुआत आज हो गई है। आज चल समारोह रहेगा। जो समाज का जो हमारा मोहल्ला है गरीब मोहल्ला, यहाँ से शुरुआत होगी। शहर के प्रमुख मार्गों से घंटाघर, पुस्तक बाजार, 40 चौराहा, फुवारा चौक होते हुए पुनः समापन गरीब मोहल्ले में होगा और यहाँ फिर वहाँ आरती होगी, प्रसाद होगा। अगले दिन महू स्थित मरी माता का मंदिर है। पूरा दिन भर समाज का सामूहिक भोज होगा, वहाँ हवन होगा, पूजन पाठ होगा। विशेष तौर पे जो माता महारानी है उसकी मान्यता ये है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि तमाम शहर के लोग, भारतवर्ष लोग यहाँ आते हैं। अगर किसी ने यहाँ कोई मन्नत मांगी है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मुराद, उसकी मन्नत आज दिन तक पूरी नहीं हुई है। ऐसा सच्चा दरबार है, ऐसा अलौकिक दरबार है जहाँ पर कई माता बहनों की यहाँ पर गोद भरी जाती है। फिर अगले वर्ष जब उनकी गोद हरी भरी होती है तो आके यहाँ उनकी मन्नत उतारते हैं। ये अनेकों अनेक यहाँ पर जो हमारी कुलदेवी माता महारानी, उनकी आज जो हमारे समाज का आस्था है, जो हमारी कुलदेवी है, तमाम लोगों की मन्नतें पूरी होती है। इसी तरह से जो कल का दिन है हवन रहेगा, परसों के दिन समाज समापन होगा और समाज एक हमारे इसी मोहल्ले में एक कार्यक्रम रखेगा। तो तमाम पधारे हुए अतिथि उनका भी स्वागत करता हूँ। अब मीडिया भाई आप आए, उनका भी स्वागत करता हूँ। जन्मोत्सव मना रहा है कुचबंदिया समाज, किस तरह से आयोजन हो रहा है? आप भी विशेष उपस्थित। आज कुचबंदिया समाज का माता महारानी जो वार्षिक उत्सव है, जो 3 दिवसीय उत्सव है, जिसकी शुरुआत आज हुई है, तो हमारी आस्था का केंद्र और माता को हमने आज धोख लग के आशीर्वाद लिया है। और हमारे धर्म में जैसा बोला जाता है कि जीवन के अच्छे दिन, बुरे दिन, कर्तव्य के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हर परिस्थिति में प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ अगर रहता है तो हम जीवन में निरंतर प्रगति भी करते हैं और अच्छे कार्य भी करते हैं। तो आज यहाँ आशीर्वाद लिया है और सभी समाजजन को मैंने शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुचबंदिया समाज एक शांतिप्रिय समाज है, परिश्रमी समाज है और निश्चित ही बहुत ही फास्ट गति से ये अग्रणी श्रेणी में आके मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ रहे हैं। बच्चों को मैं देख रही थी, बच्चे पढ़ लिख के जब ये मजबूत बनेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही देश का गौरव बनेंगे। और ये सारे समाजों से ही हमारा देश का निर्माण हुआ है। तो हर समाज प्रगति करे, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और हम जब सारे समाज अगर
सुरक्षित महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं सुदृढ़ होंगे तो देश सुदृढ़ होगा, सुरक्षित होगा तो देश की भावना, स्व की भावना, समाज जन में सारी भावनाओं का आदान प्रदान होता रहे, अच्छे से अच्छे काम चलते रहे, प्रभु की देवी माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही आशा उम्मीद अनुरोध किया है आज। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।